चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है, हम लोग विविध प्रश्नावली कर रहे थे 3D की, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक की लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर देखो 18 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, देखो बिंदु -1 -5 -10 से रेखा देखो लिखा है आर बराबर वेक्टर आर बराबर, ठीक है, देखो लिखा है 2i माइनस के जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 2k कैप और समतल r डॉट i माइनस के जे प्लस के कैप बराबर 5 के प्रच्छेदन बिंदु से प्रच्छेदन बिंदु प्रच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। देखो ठीक है, मतलब प्रच्छेदन बिंदु और इस बिंदु के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चलो चलिए ध्यान देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बिंदु लिख लो, ठीक है, देखो ये वाला बिंदु कितना है, देखो मान लेते, ठीक है, माना देखो बिंदु यहाँ पे, तो ठीक है, माना बिंदु ए, तो ठीक माना बिंदु ए बराबर, इसको ए बिंदु मान लेते, ठीक है, कितना आएगा, तो -1 -5 और -10 ये आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमारे पास रेखा देखो दे रखी है, रेखा का समीकरण क्या देखो, हमारे पास रेखा देखो, रेखा हमारे पास आर, ठीक है, आर वेक्टर बराबर देखो कितना है, 2i माइनस के जे कैफ प्लस के 2k कैफ और प्लस के, ठीक है, तो लैम्डा ये आ जाएगा देखो 3i प्लस के देखो 4j कैफ प्लस के 4j कैफ, ठीक है, प्लस के 2k कैफ। इसका देखो ये हमारे पास समतल है, देखो ठीक, देखो ठीक समतल, ये जगह देखो हमारे पास r डॉट i माइनस के जे कैफ प्लस के k कैफ बराबर देखो 5, तो ठीक बराबर में 5। अब देखो इसको समीकरण 1 डाल देते, ठीक, इसको समीकरण डाल देते 2। अब देखो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, प्रच्छेद बिंदु निकालना, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर चलो अच्छा देखो इनको हल कर लेते हैं। देखो कैसे हल करेंगे, देखो ये वाला जो आर का मान है, ठीक, उठा के यहाँ पे रख दो आगे, ठीक है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, तो ठीक है, इन दोनों को देखो हल कर लेते, ठीक है, देखो हल करने का मतलब देखो ऐसे, ठीक है, देखो कुछ हम इसका फिगर बना देते, देखो ठीक है, कुछ फिगर ऐसे बनेगा। अगर किसी को फिगर बनाना, ठीक है, देखो वैसे जरूरत नहीं है इसमें फिगर बनाने की, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास रेखा, ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे ये वाला बिंदु निकालना, ठीक है, देखो ये वाला पी बिंदु निकालना है। तो एक ऐसी बिंदु यहाँ पे ए बिंदु है, ठीक है, इनके मध्य की बीच की दूरी बताने, देखो इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालने, देखो तो क्वेश्चन में यही कह रहा था, ठीक है, देखो इस वाले बिंदु की, देखो बिंदु ये लिखा था और रेखा ये दे रखी थी और ये समतल के प्रच्छेद बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करना था। ये हमने देखो यहाँ पे ए बोल दिया, ठीक है, और ये पी बोल दिया, ठीक है, तो ये पी बिंदु हम लोग निकाल ले, देखो पी कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास है समतल, ठीक है, ये हमारे पास है समतल, यहाँ पे देखो रख दो आके, ठीक है, आर का मान उठा के यहाँ पे रखो आके, दो ठीक सॉल्व कर लेते, दो कितना जगह ये आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक ये आएगा कितना, देखो यहाँ पे लिख लेते, ये आएगा 2i माइनस जे, देखो 2i माइनस के जे और प्लस के देखो 2k कैफ और ठीक प्लस लैम्डा प्लस के देखो लैम्डा, ठीक तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये रखो देखो ठीक 3i प्लस के देखो 4j कैफ और प्लस के देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2k कैफ और डॉट ही दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक और डॉट कर दो, देखो डॉट कितना है, देखो डॉट करना, देखो यहाँ पे ये वाला आर का मान यहाँ पे रखना था, ठीक है, यहाँ पे डॉट कर लो, ये वाला देखो ये आ जाएगा हमारे पास आई माइनस के जे कैफ और प्लस के देखो के कैफ और बराबर कितना है, देखो 5। अब सॉल्व करो, ठीक है, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना आएगा, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आई वाले एक साथ कर लो, ठीक है, तो आई वाले एक साथ कर लेते तो ये आएगा हमारे पास 2i
माइनस के जे कैफ और ये देगा 2k कैफ, 2k कैफ, ठीक है। देखो और सॉरी यहाँ पे ऐसे रखो, ठीक है। और प्लस के देखो ये अंदर बड़ा करो, 3 लैम्डा आई कैफ, 4 लैम्डा जे कैफ, 4 लैम्डा जे कैफ, ठीक है। और 2 लैम्डा के कैफ, 2 लैम्डा के कैफ, ठीक है। डॉट डॉट ये देखो, देखो इसका डॉट कर लो, देखो ठीक है। डॉट करेंगे कितना आएगा, तो आई माइनस के जे कैफ और प्लस के देखो के कैफ, प्लस के देखो के कैफ, ठीक है। देखो बराबर में देखो, बराबर में यहाँ पे 5 लिख देते, ठीक है। देखो ये अब देखो आई वाले एक साथ कर लो, देखो आई वाले एक साथ करेंगे, देखो कितना जगह आई वाले देखो एक साथ कर लेते, ठीक है। ये देखो हमारे पास 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैफ, ठीक है। और ये देखो जे वाले एक साथ कर लो, ठीक है। देखो जे वाले एक साथ कर लेते हैं, -1 प्लस के 4 लैम्डा जे कैफ, ठीक प्लस ये जगह देखो यहाँ पे ये वाले, ठीक है। देखो के वाले एक साथ कर लो, देखो ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्डा के कैफ, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉट कर लो, आई और माइनस के जे कैफ और प्लस के देखो के कैफ, प्लस के देखो के कैफ, ठीक है। देखो बराबर देखो आ जाएगा 5। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते देखो आई का डॉट आई से करते, ठीक है। जे का डॉट जे से करेंगे, के का डॉट के से करेंगे। चलो डॉट कर लेते देखो, ठीक है। आई डॉट आई करेंगे 2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। और माइनस के 1 प्लस के 4 लैम्डा, और ये जगह देखो ये वाला डॉट कर लो, ठीक है। ये बीच में देखो यहाँ पे इसका देखो जब इसका ऐसे डॉट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। ये आएगा प्लस का देखो इसका ऐसे कर लेते, ठीक है। कितना आएगा, देखो 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब सॉल्व करो देखो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस के देखो ये आ जाएगा 1 और माइनस के देखो 4 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो दो, ठीक कितना जगह, देखो 3 और 2 5, ये 1 लैम्डा बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो 1 लैम्डा बचेगा, ये आएगा हमारे पास लैम्डा प्लस, ठीक है। इधर जोड़ लो कितना जगह, देखो ये 2 और 2 4, 1 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना आ गया 5, ये आ जाएगा 5 बराबर देखो 5, तो ये तो आ गया देखो यहाँ से लैम्डा बराबर देखो कितना आ गया 0 आ गया, लैम्डा का मान कितना आ गया देखो 0 आ गया। अब देखो लैम्डा का मान उठा के यहाँ रख दो आगे, ठीक है। देखो लैम्डा का मान इसमें रख दो आगे, ठीक है। समीकरण 1 से आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाएगा हमारे पास देखो, ठीक आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो आर बराबर आ जाएगा 2i, तो ये जाएगा 2i कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के देखो 2k कैफ प्लस, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा का मान 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये जगह हमारे पास देखो अगर लिखना चाहो लिख देते इसको, ठीक है। 3i प्लस के देखो 3i, ठीक है, 3i कैफ प्लस के 4j कैफ और 2k कैफ बराबर देखो, बराबर कितना था देखो यहाँ पे, सॉरी बराबर नहीं, ठीक है, यही होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। समीकरण 1 में मान रख दिया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर बराबर कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा 2i माइनस के जे कैफ और ये आएगा 2k कैफ। यहाँ पे देखो ये प्रच्छेद बिंदु का क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया देखो, ठीक है। मतलब ये वाला देखो बिंदु P का स्थिति सदिश आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, बिंदु P का स्थिति सदिश। तो यहाँ पे प्रच्छेद बिंदु लिख देते, देखो कितने आएंगे, देखो प्रच्छेद बिंदु, प्रच्छेद बिंदु आएगा हमारे पास देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते, देखो प्रच्छेद बिंदु आएगा तो कितना आएगा, आई का गुणांक लिख लो, ठीक है, फिर जे का गुणांक लिख लेते, फिर के का गुणांक लिख लेते, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि बीच की दूरी निकालो, ठीक है। देखो ये बिंदु हमारा P आ गया, देखो यहां से देखो हम लोग लिख देंगे P बराबर कितना गया, ये 2 माइनस 1 2, देखो लो, ठीक है। देखो चेक कर लो, देखो ये P बिंदु आ गया, ठीक है। और A बिंदु मुझे पता ही है, देखो ठीक है। यहाँ पे A बिंदु कितना था, A था हमारे पास देखो, ठीक A था -1 माइनस के 5 और माइनस के 10, ये था हमारे पास A। अब लगा दो इनकी बीच की दूरी, ठीक है। P बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2 बिंदु बीच की दूरी लगा देते 2, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। 2 बिंदु बीच की दूरी x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का जाएगा देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखो P, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में, चलो अच्छा देखो
देखो घटाओ, देखो ये x2 है, ठीक है, देखो -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये x1 y1 z1 है, ये क्या है x2 y2 z2 है। रखो देखो मान, ये देखो हमारे पास -5 और प्लस के देखो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा -10 और माइनस के देखो 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो देखो, ठीक है। ये आ जाएगा p ए बराबर अंडर रूट में आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -12 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो देखो कितना आएगा, पी ए बराबर जाएगा अंडर रूट में 9 16 144, ठीक है। ये आ जाएगा अंडर रूट में कितना आएगा 169 आ जाएगा, 13 इकाई आ जाएगी, ठीक है दूरी कि 20 की दूरी कितनी होगी 13 इकाई आएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया इसका। लगा लो, ठीक, सब लोग नोट कर लो जल्दी से। लगाओ, ठीक, नोट करो जल्दी से, लगा लो, ठीक। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 19 नंबर, ठीक, देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा समतलों, देखो r डॉट i माइनस के j प्लस के 2 के कैप बराबर 5 और r डॉट 3i प्लस j प्लस के कैप बराबर 6 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण बताना। देखो देखो एक हमें रेखा का सदिश समीकरण निकालना, ठीक है, जो रेखा देखो बिंदु 1 2 3 से होकर जाती है और इन दोनों समतलों के कैसी समांतर है। तो देखो ठीक, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान रखना, देखो ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग रेखा का समीकरण देखो, देखो यहाँ पे ठीक रेखा देखो बिंदु ए से होकर जाती है, तो यहाँ पे मान लेते देखो, माना ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए मान लेते देखो कितना आई प्लस के 2j कैफ प्लस के देखो 3 के कैफ। इसका देखो यहाँ पे वेक्टर देखो एन मान लेते, ठीक है, वेक्टर देखो एन, ठीक है, वेक्टर सॉरी वी वेक्टर एन नहीं, वी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए आई कैफ प्लस के वी जे कैफ प्लस के सी के कैफ, ये मान लेते, ठीक है, वेक्टर वी है। तो यहाँ पे रेखा का देखो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है, रेखा का सदिश समीकरण, देखो रेखा का सदिश समीकरण आ जाएगा, देखो आर डॉट टी सॉरी आर बराबर आता है, ठीक है, डॉट नहीं होता, ठीक, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक, तो ये रेखा का सदिश समीकरण होता है, ये रेखा का सदिश समीकरण होता है यहाँ पे। अब देखो ठीक है, यहां से मैं ए तो पता है, देखो बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 डाल देते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब लिखेंगे रेखा 1, देखो रेखा 1 समतल, ठीक है, समतल ये वाला लिखो आर डॉट आई कैफ माइनस के जे कैफ और 2 के कैफ बराबर 5 के समांतर है, ठीक है, देखो यहाँ पे रेखा इसके देखो समांतर है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते, ठीक है, देखो
ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है, समांतर है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे, ठीक है, देखो समांतर है, देखो ठीक है। तब देखो रेखा एक समतल के समांतर, ठीक है, देखो कोई रेखा देखो अगर समतल के समांतर है, ठीक है, देखो तो कंडीशन क्या पड़ी थी, तब कंडीशन होती है देखो यहाँ पे कि v डॉट जो n होता है, ठीक है, v डॉट n बराबर होता है 0 होता है। अगर कोई भी रेखा अगर समतल के समांतर है, ठीक है, देखो जैसे ये हमारे पास समतल है ये, ठीक है, और ये रेखा देखो ऐसे, ठीक है, तो इसका समतल का जो अवलंब होता है, ठीक है, ये n वेक्टर, और रेखा देखो, ठीक है, यहाँ पे ये रेखा है हमारे पास ये, ठीक है, तो आपस में ये कैसे हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये कंडीशन होती है कि v डॉट n बराबर क्या होता है, 0 होता है। बताया था हमने थ्योरी में, ठीक, याद करो, ठीक, कि एक रेखा और एक समतल, ठीक, जब आपस में समांतर होते हैं तो v डॉट n बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से देखो v का मान रख दो, ठीक है, v का मान कितना था, देखो v को हमने माना था, यहाँ पे लिखेंगे ए आई कैफ, बी जे कैफ और सी के कैफ, सी के कैफ, ठीक है, देखो डॉट, अब देखो ठीक है, एन वेक्टर देखो क्या होता है, एन देखो ये होगा, ठीक है, ये इतना, ये एन होता है, ये एन, तो एन का मान रखो, देखो कितना जगह, ये देखो आई माइनस के 2j कैफ प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k कैफ आ जाएगा, 2k कैफ बराबर 0, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास आई का, देखो आई से डॉट कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा ए, और जे का जे से कर लेते, ठीक है, कितना जाएगा देखो माइनस के 2b प्लस के का के से कर लेते, देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2c बराबर कितना जाएगा 0, इसको डाल लेते हैं समीकरण 2। अब फिर से लिखते देखो जो रेखा है हमारी दी, देखो रेखा यहाँ पे देखो, ठीक है, रेखा एक, ठीक है, समतल, एक और देखो समतल दे रखा, ठीक है, देखो एक और समतल है, देखो ये वाला, ठीक है, इसको लिख लेते, देखो ये आएगा हमारे पास समतल है, देखो आर डॉट, ये आएगा देखो, सॉरी यहाँ पे 3i था, देखो ठीक है, 3i प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ बराबर, देखो कितना लिखा यहाँ पे, बराबर में देखो 6 लिखा, के समांतर है, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे रेखा समतल के समांतर है, समांतर है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि v डॉट जो n होगा, ठीक है, वो क्या होगा 0 होगा। फिर से ये कंडीशन लगाओगे, ठीक है, कि v डॉट n बराबर 0 रखो, देखो ठीक है, v का देखो मान पता है मुझे, ठीक है, देखो v वेक्टर देखो, तो देखो v का मान निकाल लेते हैं, तो यहां से देखो v का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है, v वेक्टर था ए आई कैफ प्लस के वी जे कैफ और सी के कैफ डॉट, यहाँ पे देखो n का मान रखो, ठीक है, देखो वेक्टर n का मान कितना होगा, देखो यहाँ पे वेक्टर n, ठीक है, वेक्टर n का मान देखो ये होगा, ठीक है, देखो ये वेक्टर क्या है, ये n रख देते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 3i कैफ और j कैफ प्लस के कैफ बराबर कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से देखो डॉट करो, i का i से कर लेते, ठीक है, j का j से कर लेते हैं और k का k से कर लेते हैं, चलो डॉट करो, दो डॉट कर देंगे, देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 3a प्लस के v प्लस c बराबर 0, इसको डाल देते 3। अब देखो इनको सॉल्व करो, ठीक है, 2 और 3 को हल कर लेते हैं, एबीसी के मान निकालो, तो ये हमारे पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों को समीकरण 1 और नहीं 2 और 3 को, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को, ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो ठीक, वज्र गुणन विधि से हल कर लो, देखो ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख लेते, देखो a माइनस के 2b प्लस के 2c बराबर कितना आएगा 0 आएगा, 0, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे सही, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कितना है 3a प्लस के v और प्लस के c बराबर 0। यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को वज्रगुणन विधि से हल करने पर, ठीक है, अब इन दोनों को वज्रगुणन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, देखो ये वाला समतल जो था, ठीक है, यहाँ पे मान सही रखा था, देखो ये n का मान गलत रख लिया यहाँ पे, देखो ठीक है, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे इस 2 को हटा दो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, तो ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिख गया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया था, ये आएगा, तो ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक ये आएगा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे फिर ये ओनली v आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का v आएगा। अब देखो इनको हल करते, ठीक, वज्रगुणन विधि से देखो हल कर लेते, देखो कितना आएगा,
तो ये आएगा देखो हमारे पास ए बटे में, ठीक है, देखो ए बटे 60 के अंदर लिख लेते, देखो ए को बंद कर लो, देखो ठीक, ए को जब बंद करेंगे ये आ जाएगा -1 आएगा, -1 1, ठीक, इधर कितना आएगा देखो 2 1 आएगा, इसको लिख लेते देखो यहाँ पे माइनस के 1 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 आ जाएगा देखो 2 1, ठीक है देखो, और ये आ जाएगा हमारे पास -b बटे, ठीक है देखो, इसको 60 में लिखो, देखो यहाँ से देखो v वाले को बंद कर लो, ठीक है, देखो v को बंद कर लेते हैं, इसका गुणांक लिखो 1 3 और ये आएगा 2 1, लिख देते देखो, ठीक, ये आएगा हमारे पास 1 3 1 3, ठीक है देखो, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास c बटे, अब देखो c वाले को देखो बंद कर लो, ठीक है देखो, c वाले जब बंद करेंगे तो आएगा 1 3 -1 और प्लस का 1, ये आएगा देखो गुणांक, ठीक है देखो, लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 3, ठीक है देखो 1 3 और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा देखो -1 और 1, ये आ जाएगा, अब सॉल्व करो, ठीक है देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a बटे, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा करो ये वाला पहले गुणा कर लो, ठीक है, -1 फिर माइनस लगाओ फिर ये वाला गुणा करो तो 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -b बटे ये वाला पहले गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ये वाला गुणा करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ये देखो देखो c बटे, ठीक, कितना आएगा देखो यहाँ पे ये वाला देखो, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे माइनस लगाना, ठीक, और फिर ये वाला जब गुणा करेंगे तो -3 आएगा, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ गया देखो a बटे -3 -b बटे -5 c बटे देखो 4 आ जाएगा, बराबर देखो यहाँ पे बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसा करो, ठीक, बराबर यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे बराबर मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, देखो लैम्डा मान लो, देखो यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, देखो तो यहाँ से मान निकाल लो, देखो ठीक, यहाँ से मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ से हम लोग बराबर कर देते, देखो ठीक, a बटे -3 बराबर देखो यहाँ पे आएगा देखो लैम्डा, ठीक, और फिर ये आ जाएगा देखो हमारे पास ये आएगा देखो v बटे 5 बराबर देखो कितना आ जाएगा b बटे 5 बराबर देखो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, ठीक, यहाँ पे, और ये जगह हमारे पास c बटे 4, ठीक है, तो c बटे 4 बराबर देखो लैम्डा, ठीक है, तो ऐसा करो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हम लोग लैम्डा मान चुके, ठीक है, तो ऐसा करो यहाँ पे हम लोग लैम्डा माना था हमने, ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा माना था, तो ऐसा करो यहाँ पे हम चेंज कर देते इसको, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे लैम्डा माना था तो यहाँ पे इसको के कर देते, ठीक है, देखो यहाँ पे के कर दो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा हम लोग एक बार मान चुके, देखो यहाँ पे इसको हम लोग के कर देते हैं, तो यहाँ पे के, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रेखा का जो समीकरण होता है, देखो ठीक है, रेखा का जो समीकरण होता है हम लोग a प्लस लैम्डा v पढ़ते, ठीक है, यहाँ पे तो लैम्डा मान चुके, दोबारा ना मानो, ठीक है, लैम्डा तो यहाँ से आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया -3k, b बराबर आ जाएगा 5k और c बराबर आ जाएगा देखो 4k आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, अब देखो यहाँ से वेक्टर v निकाले थे, देखो वेक्टर v कितना था, वेक्टर v हमने पढ़ा था ai कैफ bj कैफ और ck कैफ, तो यहाँ से वेक्टर v का देखो मान आ जाएगा, वेक्टर v का मान आ गया -3k कैप, ठीक है, तो -3 आई कैप, ठीक है, तो -3 आई कैप ये देगा, ये देखो 5k जे कैप हो जाएगा, ठीक है, ये जगह देखो सी का मान रखो, देखो 4k और ये जगह k कैप हो जाएगा, देखो ये वाला k जो एच आर है, ये वाला k कैप वैसा है, यहाँ पे वैसे रखना, अब यहाँ से k कॉमन ले लो, ठीक है, k कैप k कॉमन लेते तो k कॉमन लो, ठीक है, k कैप नहीं तो ये जगह 3i, ये जगह 5j कैप और ये जगह 4k कैप आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अब हम देखो रेखा का समीकरण लिखते हैं, ठीक है, रेखा का देखो सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है, तो रेखा सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, तो आर और आर क्या पड़ा था a प्लस लैम्डा बी, ठीक है, तो मान रखो यहाँ पे देखो वेक्टर a का मान, देखो वेक्टर a का मान उठा के रखो आके, यहाँ पे देखो वेक्टर a का मान देखो ये वाला, ठीक है, वेक्टर a का मान उठा के रख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक है, कितना आ जाएगा, ये देखो i प्लस के 2j कैफ और प्लस के 3k कैफ, ये आ जाएगा, ठीक है, तो अब देखो क्या करना है यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये आएगा लैम्डा, ठीक है, अब v का मान रखो, देखो वेक्टर v का ये वाला मान, ठीक है, ये वाला मान जब रखेंगे हम लोग तो इसको देखो यहाँ पे k और आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे k और आएगा, k कैफ k आएगा, ठीक है, और ये आएगा 3i कैफ प्लस के, देखो प्लस कितना था 5
जे कैफ और प्लस के 4k कैफ, प्लस के 4k कैफ, ठीक है। देखो ये आ जाएगा। अब देखो इनको ये दोनों मिलके एक नया अक्षर बना देंगे। आर आ जाएगा देखो हमारे पास आई प्लस के 2j कैफ, 2j कैफ, ठीक है। और ये जाएगा 3k कैफ, 3k कैफ, ठीक है। और प्लस के देखो m लिख देते, ठीक है। माइनस के 3i कैफ, 5j कैफ, 5j कैफ, ठीक है। और 4k कैफ, ये आ जाएगा देखो। तो ठीक ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब मैच कर लेते हैं, देखो बुक से मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। आ गया, ठीक है। मैच कर रहा देखो, ठीक है। लिख लो, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो जल्दी से, लगा लो, ठीक, नोट कर लो यहाँ से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो, ये नोट करो जल्दी से। सब लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो ये वाला जो के है, ठीक है। देखो ये वाला के अक्षर होता है, ठीक है। और ये वाला के कैफ है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कॉमन लेना, ठीक है। ये ऐसी रहेगा, ठीक है, के कैफ। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है। देखो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, देखो ये रेखा लिखी x-8/3, y+19/-16, z-10/7 और x-15/3, y-29/8, z-5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण बताना। देखो अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो हमें एक रेखा ज्ञात करनी थी जो बिंदु 1 2 -4 से होकर जाती है और इन दोनों रेखाओं पर कैसी है, देखो लंबवत है। तो यहाँ पे देखो ठीक सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे रेखा जो हमारे पास थी, देखो पहली रेखा लिख लेते, देखो यहाँ पे पहले ये वाला लिख लो, ठीक है। तो पहले बिंदु लिख लेते, देखो बिंदु कितना है हमारे पास, जो देखो 1 2 -4। अब देखो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देती थी, वो रेखा का समीकरण देखो क्या हो जाएगा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ना लिखो, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बिंदु, ऐसे लिखो, ठीक है। देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली, ठीक है, से जाने वाली ठीक है, रेखा का समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण लिख देते, ठीक है। तो कार्तीय समीकरण, अभी हम कार्तीय समीकरण करेंगे, ठीक है। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दो, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला x-x1/a बराबर, ठीक है, y-y1/v
बराबर देखो जेड माइनस के Z1 बटे में सी, ये आ जाएगा देखो, ठीक है। एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण ये होता है। अब देखो ठीक है, अब ये रेखा कहां से होकर जाती है, देखो 1 2 -4 से होकर जाती है। रखो x1 की जगह ये रख दो, ठीक है 1, y1 की जगह 2 रख देते हैं, और z1 की जगह कितने रखेंगे -4 रख देते हैं। रखो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक है x - 1 बटे में कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है x - 1 बटे में a, y माइनस के 2 बटे में कितना आएगा v, बराबर ठीक है, तो z प्लस के देखो ये जाएगा 4 बटे में c, इसको डाल देते हैं समीकरण 1। ये रेखा आ गई, ठीक है। तो अब ये वाली रेखा तो वो रेखा 1 इस वाली रेखा की कैसी है, लंबवत है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि रेखा 1, यहाँ पे लिख दो देखो, ठीक है रेखा 1, रेखा ठीक है, तो एक रेखा दे रखी है हमारे पास, कौन सी देखो ये x माइनस के 8 बटे 3 डी, बराबर देखो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 19, ठीक है, बटे में देखो कितना आएगा, बटे में आएगा हमारे पास -16, ठीक है यहाँ पे, और बराबर देखो ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस के 10 बटे में 7 के लंबवत है, देखो यहाँ पे ठीक, रेखा 1 देखो इस वाली रेखा पर लंबवत है, ठीक, तो लंबवत की कंडीशन होती है a1 a2 v1 v2 प्लस के c1 c2 बराबर 0। अगर दो रेखाएं लंबवत है तो ये वाली कंडीशन लगाओगे। रखो दो टी, तो दान दो टी, ये हमारे पास a1 का मान होता है, ये v1 का मान, ये c1 का मान, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास a2 का मान है, ठीक, ये v2 का मान है, ये किसका मान है, c2 का मान है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक, ये रेखा जो है ये वाली रेखा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि x y और z के गुणांक क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +1, तभी ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, ठीक, तो उसको पहले में कन्वर्ट करना होगा, तब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पे ठीक a1 का मान था a, ये जगह a2 का मान 3, ठीक, ये जगह -16 इंटू v2 का मान देखो, और यहाँ पे v1 का मान v था, ठीक, और v2 का मान -16 है। इसका देखो c1 का मान c था और c2 का मान 7 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 3a -16b प्लस के 7c बराबर आ जाएगा देखो 7c बराबर 0, ठीक, इसको डाल देते 2। अब लिखो देखो इसके बाद देखो रेखा 1, ठीक, रेखा 1, यहाँ पे लिखेंगे रेखा 1, ठीक है। तो एक और रेखा दे रखी, ठीक, रेखा हमारे पास एक और है देखो, रेखा ये वाली, ठीक, x - 15 बटे 3, x माइनस के 15 बटे 3, ठीक, बराबर देखो हमारे पास है y माइनस के 29 बटे में हमारे पास 8, और z माइनस के 5 और बटे में देखो हमारे पास है -5 के लंबवत है, ठीक, तो के लंबवत है, तो यहाँ पे ठीक लंबवत है। देखो यहाँ पे ठीक, अब देखो रेखा 1 इस वाली रेखा पर कैसी है, देखो लंबवत है, ठीक, यहाँ पे कंडीशन फिर से लगा दो, a1 a2 v1 v2 c1 c2 बराबर कितना देखो 0। देखो यहाँ पे रेखा 1 इस वाली रेखा पर लंबवत है, ठीक, तो कंडीशन लगा दी हमने, ठीक, ये कंडीशन होती है। चलो देखो a1 देखो ये हमारे पास a1 है, ये v1 है, ये क्या है c1 है, ठीक, देखो यहाँ पे ये हमारे पास a1 v1 c1 है, और ये वाला देखो ये a2 v2 और ये क्या है c2 है। रखो यहाँ पे मान देखो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना जगह तो a इंटू 3, ठीक, ये जगह v इंटू 8, ये जगह c इंटू, ठीक, c2 का मान देखो कितना है -5 बराबर देखो 0, ये जगह हमारे पास 3a और 8b माइनस के 5c बराबर 0 ठीक है। इसको डाल देते हैं हम लोग 3, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 2 और 3 को हल कर लेते हैं, देखो 2 और 3 को हल करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 और 3 को, ठीक है, वज्रगुणन विधि से हल करने पर, वज्रगुणन विधि से हल करने पर देखो इन दोनों को हल कर लो, ठीक, यहाँ पे ABC का मान निकाल लेते हैं बस हल करने पर, ठीक है। तो हल कर लो तो कितना जगह ये आ जाएगा, दोनों समीकरण लिख लेते पहले, तो लिखो यहाँ पे 3a, ये आएगा हमारे पास 3a माइनस के 16b प्लस के
16 बी, ठीक, और प्लस के देखो यहाँ पे 7 सी, ठीक है, प्लस के 7 सी बराबर 0। और ये आ जाएगा देखो ये वाला समीकरण लिख लो, ये आ जाएगा 3a प्लस के देखो 8b, ठीक है, देखो प्लस के 8b माइनस के 5c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो डाल देते 2, इसको डाल देते 3, बचपन विधि सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 1.5 में लिखो, देखो एक को देखो बंद कर लो, ठीक है, देखो लिखो यहाँ पे इनके गुणांक लिख लो, देखो ये लिखेंगे हम लोग कितना, माइनस के देखो 16, ठीक है, और ये आएगा 8, और फिर ये लिखेंगे 7 और माइनस के 5, ये आ जाएगा देखो, ठीक है, फिर माइनस बी बटे देखो, ठीक है। अब वी वाले को बंद कर लो, ठीक है, बी को बंद कर लो, ये गुणांक लिख लो कितना आएगा, देखो ये आएगा 3 3 3 और 3, ठीक है, ये आ जाएगा देखो 7 माइनस के 5, ये आ जाएगा हमारे पास सी बटे, इसको देखो लिख लो, सी को बंद कर लेते, ठीक, इसके गुणांक लिखो कितने आएंगे, देखो ये आएगा 3 3 आ जाएंगे, माइनस के 16 और ये आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, देखो ठीक। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है, देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ठीक यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बटे, ठीक है, पहले ये वाला गुणा करो पहले, ठीक, ये वाला पहले गुणा करते हैं, 16 80, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 80 माइनस लगाओ, फिर ये वाला गुणा करो, ये वाला गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 8 56, यहाँ पे आएगा 56, ठीक, यहाँ पे इसका देखो माइनस बी बटे देखो ये आ जाओ, देखो गुणा करो इसका, ये देखो माइनस के देखो 15 और माइनस देखो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका गुणा कर लो, ये जाएंगे 21, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 21 होंगे, हाँ सही, ठीक 21 होंगे, और ये आएगा देखो हमारे पास सी बटे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, ये गुणा कर लो पहले, ये वाला 8 24, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला गुणा कर लो, देखो ये आ जाएगा 16 48, ठीक है, तो प्लस के देखो 48 आ जाएगा। अब सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा, ए बटे इसको घटा लो कितना बचा, देखो यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा 24, ठीक है, देखो माइनस बी बटे इसको देखो सॉल्व कर लो, ये आ जाएंगे 6 और ये आएंगे माइनस के 36, ठीक है, ये लगेंगे, और सी बटे देखो ये जोड़ लो कितना आ जाएगा, 4 12 की 2 हाथ से लगी 1 और 4 2 6 1 7, ये आ जाएगा। अब देखो भाग कर दो यहाँ से, ठीक है, देखो 12 से यहाँ से 12 से गुणा कर दो, देखो ठीक है, 12 से गुणा, 12 से देखो गुणा करनी पड़ी, सब में देखो 12 से पूरे में गुणा कर दो, ठीक है, देखो ए बटे 2 और बी बटे 12 3 36, ठीक है, सी 12 6 72, ठीक है, देखो ये आ जाएगा, बराबर मान लेते देखो यहाँ पे लैम्डा मान लो, ठीक है, देखो बराबर लैम्डा मान लेंगे तो यहाँ से सॉल्व कर लेते, देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a बाई 2 बराबर लैम्डा आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो b बटे 3 बराबर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास c बटे 6 बराबर देखो लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ से लिख लेते देखो a का मान कितना आ गया 2 लैम्डा, b का मान आ गया 3 लैम्डा और c का मान आ गया 6 लैम्डा। अब जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो ये वाले मान उठा के रखवा के यहाँ पे समीकरण 1 में, यहाँ पे ठीक है, इसमें रख दो, देखो समीकरण 1 से देखो यहाँ पे आ जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, देखो ये आ जाएगा x माइनस के 1, ठीक, बटे में देखो कितना आएगा 2 लैम्डा, y माइनस 2, ठीक, y माइनस 2 बटे 3 लैम्डा, y माइनस 2 बटे 3 लैम्डा, ठीक है, और ये जगह z माइनस के z प्लस होगा, ठीक, z प्लस 4 बटे में ये जगह 6 लैम्डा देगा। अब यहाँ पे देखो लैम्डा से गुणा कर देते, ठीक, लैम्डा से गुणा करने पर देखो, ठीक, यहाँ से लैम्डा से देखो गुणा कर दो, ठीक है, लैम्डा से जब हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना जगह, यह जगह हमारे पास देखो यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 1 बटे में 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस की 2 आ जाएगा, y माइनस 2 बटे में कितना आएगा, देखो ये आएगा 3 आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास देखो यहाँ पे, ठीक है, z प्लस के 4 बटे में आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है, देखो ये हमारा कार्तीय में आया था, ठीक है, देखो अब वो हमसे पूछ रहा था कि सदिश समीकरण बताना, देखो ये आंसर देखो हमारा कार्तीय में आया, ठीक है, देखो अब इसका सदिश समीकरण क्या होगा, देखो सदिश समीकरण, ठीक है, देखो रेखा का सदिश समीकरण पूछा था, x माइनस 1 बटे 2, इसको ऐसे करना है, देखो x माइनस 1 बटे में 2 बराबर y माइनस 2 बटे 3 बराबर z प्लस 4 बटे 6 बराबर लैम्डा मान लेते, ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ, देखो कितना जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर लैम्डा देगा, y माइनस 2 बटे 3 बराबर देखो लैम्डा, ये देगा z प्लस 4 बटे में आ जाएगा 6 बराबर लैम्डा देगा, ये आ जाएगा देखो, ठीक है। अब आ जाओ देखो इसके बाद यहाँ से मान निकालो, देखो x का देखो यहाँ पे
एक्स माइनस वन बराबर कितना आएगा, देखो 2 लैम्डा आ जाएगा। एक्स माइनस वन बराबर 2 लैम्डा टी, वाई माइनस टू बराबर ये देगा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा टी है देखो, ये देगा। और यहाँ से आ जाएगा देखो, ये देगा जेड प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा देखो, 6 लैम्डा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, एक्स वाई जेड के मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो एक्स पर आ गया देखो 2 लैम्डा प्लस 1 आ गया, ठीक। वाई का मान देखो कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस के 2 आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2। और ये आ जाएगा हमारे पास जेड का मान आ गया 6 लैम्डा माइनस, ये देखो देखो 6 लैम्डा माइनस के 4 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे सदिश समीकरण चाहिए, तो आर बराबर हमने पढ़ा था देखो एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ और जेड की कैफ। ये देखो देखो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा देखो, वेक्टर आर बराबर, ठीक है। देखो कितना है, एक्स का मान रख दो 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैफ, ये देखो देखो 3 लैम्डा प्लस के 2 जे कैफ, ये देखो 6 लैम्डा माइनस के कैफ, 6 लैम्डा माइनस के 6 माइनस 4 लैम्डा के कैफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अंदर गुणा करो पहले देखो, ठीक। तो 2 लैम्डा आई कैफ, ये देखो आई कैफ हो जाएगा, ठीक। 3 लैम्डा जे कैफ आएगा और 2 जे कैफ आ जाएगा, ये देखो 6 लैम्डा के कैफ आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा देखो हमारे पास 4 के कैफ आ जाएगा। तो यहाँ से देखो वेक्टर आ जाएगा देखो, आई जे के वाले एक साथ कर लो, ठीक है, और लैम्डा वाले एक साथ कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहले आई देखो, आई वाले आई प्लस के 2 जे कैफ और माइनस के 4 के कैफ, और इन सब में देखो क्या करना, तुम्हें लैम्डा कॉमन ले लो। इन सब में क्या करोगे, इसमें इसमें और इसमें क्या करना, लैम्डा कॉमन ले लो। लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 आई, ये आएगा प्लस के 3 जे कैफ, ये देगा 6 के कैफ आ जाएगा, दो ठीक आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। हमारे पास देखो ये फाइनल आंसर आ गया। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो आंसर ठीक है, आ गया, ठीक है, सही आ रहा, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा आंसर, ठीक है। लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो ठीक है, तो देखो ये याद रखना, ठीक है। देखो ये कार्ती से सदिश में कन्वर्ट करने का मेथड है, ठीक है, इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो ठीक है, नोट कर लो। देखो ठीक है, लगाओ यहां से जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये 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 नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 21 नंबर, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सभी लोग, ठीक है, तैयार कर लेना इसको, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये पेपर में ये, ठीक है। तो वैसे विविध प्रश्नावली पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे इसको अच्छी तरीके से लगाओ इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या करा, देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी है, फिर कह रहा है इसकी मूल बिंदु से दूरी पी है, तो सिद्ध करना है। देखो ठीक है, ये मैं सिद्ध करना है। देखो 1/a² प्लस 1/v² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें एक समतल के अंतःखंड दे रखे, ठीक है। देखो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। देखो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण हमने क्या पढ़ा था, x/a प्लस के y/b प्लस के z/c बराबर 1। देखो ये पढ़ा था, ठीक है। देखो तो यहां से इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो x/a, इसको ऐसे लिखो, तो ध्यान रखना, ठीक है, 1/a इंटू एक्स लिख लेते हैं, 1/v इंटू वाई लिख देते हैं, 1/c इंटू जेड लिख देते हैं, -1 बराबर 0। ये आ गया, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु से देखो दूरी डालने, देखो ठीक है, मूल बिंदु से देखो दूरी दे रखी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से जो दूरी है देखो यहाँ पे कितनी दे रखी, सॉरी यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी p दे रखी, देखो ठीक है। अब देखो मूल बिंदु से दूरी निकालना, देखो तो इसमें देखो एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ठीक, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, देखो ठीक, यहाँ पे देखो ठीक, मूल बिंदु से दूरी p बराबर, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ax1 याद करो, देखो हमने लिखा है था ax1 vy1 cz1 प्लस डी बटे में नीचे कितना होता है, अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। ये वाला फॉर्मूला लगाना, देखो ये तो फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। नोटिस यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, जैसे हमारे पास ये बिंदु है P, x1 y1 z1 है, ठीक है, और ये हमारे पास एक समतल है, ये ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर ही बना देते पूरा, ठीक है, सही से कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये x1 y1 कितना है, z1 है, ठीक है, और यहाँ से एक समतल पे ऐसे हमने लंब डाल दिया, ठीक है, ऐसे लंब डाल दो, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, देखो ये p दूरी, ठीक है, ये p दूरी, ये समतल है हमारे पास ax v c z प्लस डी बराबर देखो 0, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, देखो समतल है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना तुम्हें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो देखो यहाँ पे ठीक, हमें मूल बिंदु से देखो लंब डालना था, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो देखो ठीक मूल बिंदु देखो क्या पढ़ा था हमने, देखो मूल बिंदु से देखो दूरी दे रखी थी, कितनी थी, p थी, देखो यहाँ पे ठीक। तो हम लोग देखो मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, देखो 0 0 से लंबवत दूरी, ठीक है, देखो लंबवत दूरी हमारे पास p दे रखी थी, देखो यहाँ पे। तो देखो ठीक 0 0 से देखो लंब डालो, देखो यहाँ पे देखो 0 0 देखो इसमें लंब डाल दो, ठीक है। देखो रखो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, इन सब का मान 0 रख दो, रखो देखो यहाँ पे ठीक, ये देखो हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 बटे में अंडर रूट में कितना आएगा, देखो x के गुणांक का वर्ग करो, देखो यहाँ पे x का गुणांक, सॉरी यहाँ पे x का गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग, इन सब का देखो वर्ग कर देते, देखो ये देखो 1/a का होल स्क्वायर, 1/v का होल स्क्वायर और 1/c का होल स्क्वायर बराबर देखो ये p दे रखा था।
अब इसको सॉल्व कर लो तो ठीक कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 बटे अंडर रूट में आएगा तो 1/a² 1/v² 1/c² बराबर आ जाएगा देखो p। अब देखो यहाँ पे ये मॉड लगा दी तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको हम प्लस का लिख देते हैं। देखो इसको हम प्लस का लिख देंगे, देखो ठीक प्लस का लिखेंगे 1/1 टी अंडर रूट में कितना आएगा, तो 1/a² प्लस 1/v² प्लस 1/c² और कितना होता है p। ये p था थी, तो इसको ऐसे लिख दो, देखो गुणा करके लिख देते हैं तो 1/p बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/v² प्लस 1/c²। अब यहाँ पे कर देते हैं हम लोग वर्ग, यहाँ पे वर्ग करने पर तो ठीक है यहाँ पे वर्ग कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 1/, देखो p² बराबर आ जाएगा 1/a² 1/v² प्लस 1/c²। वर्ग कर दोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्ग कर देना, देखो इसे करना था, देखो इसको और ऐसे लिख देना, ठीक है। देखो एक लाइन और लिख देते हैं, इसको सही से लिख देते हैं। देखो ये आएगा हमारे पास 1/a² प्लस 1/v² 1/c² बराबर 1/p²। ये आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते, लिख दो एंस प्रूफ, ठीक है। तो नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो नोट करो यहाँ से, डालो टी नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर देखो 22 और 23 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा देखो, दो समतल है देखो हमारे पास, ठीक 2x प्लस 3y प्लस की 4z बराबर 4 और फिर लिखा 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12 के बीच की दूरी निकालना। तो इनके बीच के हमें क्या निकालना है, देखो दूरी निकालना है। तो यहाँ पे पहला समतल देखो क्या लिखा हमारे पास P1 2x प्लस के 3y प्लस के 4z, इसको तो लाओ ट्रांसफर करके -4 और 0। अब देखो ठीक है, दूसरा समतल देखो, दूसरा समतल क्या लिखा, इसको देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसमें क्या करो, यहाँ पे 2 से भाग करके लिखो, देखो ठीक है। 2 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो ठीक ये वाला समतल, तो ये 4x प्लस की 6y, ठीक और ये देगा 4z बराबर देखो 12। 2 से देखो भाग कर दो, ठीक ये देगा 2x प्लस के 3y प्लस के 2z बराबर देखो 6 आ जाएगा। 2 से भाग कर दिया, ठीक। अब देखो इसको अलावा ट्रांसफर करके 2x ये देगा हमारे पास 3y प्लस के 2z माइनस 6 बराबर 0। ये हमारे पास देखो P2 आ गया, 2x प्लस 3y और 2z माइनस 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ठीक है ये वाला देखो ये समतल और ये समतल आपस में देखो ये समांतर है। कैसे पहचाना हमने, देखो इतना पार्ट देखो ये सेम है, देखो इतना पार्ट सेम है तो ये समतल समांतर है। देखो ठीक यहाँ पे केवल अचर राशियां अलग अलग है, ठीक तो ये समतल कैसे हो गए, समांतर। अब समांतर समतलों की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे समांतर समतलों के बीच की दूरी, यहाँ पे एडिंग लिखेंगे, देखो समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक बीच की दूरी बीच की दूरी, ठीक है। समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक है के बीच की दूरी, तो ठीक बीच की दूरी निकालो, तो वो ठीक बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो
ये फॉर्मूला होता है डी टू माइनस डी वन बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगा दो। देखो फॉर्मूला डी है, देखो ये देखो डी बना दो कितना देगा डी टू मतलब देखो कितना आएगा डी टू ये होगा -6 ये डी वन होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे रखो देखो यहाँ पे कितना आएगा -6 माइनस और -4, ठीक है। देखो बटे में अंडर रूट में कितना देगा, देखो अंडर रूट में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे डी ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो, देखो कितना देगा ये देगा -6 प्लस 4 बटे में देगा अंडर रूट में ये देगा देखो 4 9 16 ये आ गया हमारे पास। ये देखो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास डी बराबर देखो ऊपर आ गया हमारे पास कितना -2 बटे नीचे आएगा अंडर रूट में 29, ये आ जाएगा हमारे पास 2 बटे अंडर रूट में क्या आएगा 29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। इसको लिखना इकाई। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करा, देखो चेक कर लो, देखो डी ऑप्शन आ रहा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है अपना, चलो डी नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। पहले सब लोग देख लेना थी ध्यान से, अगर इसमें भाग जा रहा, ठीक है, अगर इनमें एक्स वाई जेड तीनों में भाग जा रहा है तो भाग करके लिखना है तुम्हें, ठीक है। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए आप लोगों अगला क्वेश्चन चलते थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समतल देखो लिखा है 2x माइनस वाई प्लस के 4z बराबर 5 और लिखा है 5x माइनस के 2.5 वाई प्लस के 10z बराबर 6। पूछ रहा देखो ये लंबवत है कि समांतर है कि बाई अक्ष को प्रच्छेद करते हैं कि बिंदु से गुजरते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग पहला समतल लिख लो, ठीक है। देखो P1 क्या लिखा देखो हमारे पास 2x माइनस के बाई और 4z बराबर देखो कितना है 5 बराबर 5, ठीक है। देखो इसके देखो तुलना कर लेते हैं, देखो ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, -5 लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 0। इसकी तुलना कर लेते हैं a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0 से तुलना, तो ठीक है। इससे तुलना कर लो कितना आएगा, देखो a1 बराबर आ जाएगा 2, a1 का मान आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे तुलना कर लो, ठीक है। तो ये हमारा a1 का मान होगा और v1 का मान देखो कितना है, v1 का मान है हमारे पास -1 और c1 का मान है देखो c1 का मान 4 है, तो ठीक है। यहाँ पे तुलना कर लो, देखो इसकी ये और ये, ठीक है, तुलना कर लो। a1 v1 c1 निकालना था, ठीक है, तो ये निकाल लिया। अब देखो दूसरा समतल देखो, दूसरा समतल देखो P2 क्या होगा, देखो P2 हमारे पास 5x माइनस के 2.5 बाई प्लस के 10z माइनस 6 बराबर 0। अब इसकी देखो तुलना कर लो, ठीक, इसकी तुलना करेंगे हम लोग a2x और v2 बाई c2z प्लस d2 बराबर 0 से तुलना, ठीक है। देखो इससे तुलना कर लो, देखो कितना देगा, देखो तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा a2 का मान देखो 5 आएगा, ठीक, v2 का मान ये आएगा, ठीक 2.5 और ये c2 का मान आ जाएगा 10। देखो लिख लेते, देखो यहां से आ गया हमारे पास, देखो a2 का मान कितना आ गया, देखो 5, a2 5 आ गया, ठीक है। v2 कितना है देखो -2.5 ठीक है, देखो v2 और ये c2 आ जाएगा हमारे पास देखो 10 आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखो हम लोग समांतर की कंडीशन चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे पहले हम चेक करते देखो समांतर पहले चेक लेते, ठीक है। a1/a2 बराबर देखो v1/v2 बराबर देखो c1/c2। तो यहां से देखो ठीक मान रखो, देखो a1 का मान कितना, देखो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 5, ये आएगा देखो माइनस के v1 का मान, देखो v1 का मान कितना है -1 और ये आ जाएगा -2.5।
C1 का मान देखो कितना है, C1 का मान है हमारे पास 4 बटे में C2 का मान कितना है देखो 10, तो जगह 2/5 ये जगह देखो माइनस माइनस काट दो, ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के ऊपर लिख दो, ठीक है, 10 हो जाएगा, 10/25 4/10। अब इसको देखो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, देखो 2 और 5 ऐसे ये भी काट देना, ठीक है, 2 और 5, तो यहां से देखो सब बराबर आ गए, 2/5 बराबर आ गया, 2/5 बराबर में 2/5 ये आ गया देखो, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तीनों जब बराबर आते, ठीक है, वो तीनों यहाँ पे बराबर आ गए, तीनों बराबर हो गए, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि दिए गए जो हमारे समतल है, ठीक है, वो दिए गए समतल समांतर है, कैसे है देखो, दिए गए समतल समांतर है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तो वो हमारे समतल कैसे आ गए, देखो यहाँ पे समांतर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे V ऑप्शन सही करना, देखो लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, आगे नहीं चेक करो, ठीक है, अब ये समांतर होंगे तो ये लंबवत नहीं होंगे, ठीक है, आगे कुछ नहीं चेक करना, ठीक है, एक ऑप्शन तुम्हारा सही है, बाकी कुछ नहीं चेक करना है। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलिए, देखो ये एक्सरसाइज देखो कंप्लीट हो गई, ठीक, 3D की विविध प्रश्नावली थी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, लास्ट में देखो ये समरी है, ठीक है, देखो एनसीईआरटी में ये पीछे लिखी होती है, तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए करे या फॉर्मूले याद करना हो, ठीक है, तो ये सारांश पढ़ लिया करो, ठीक है, ये सारांश, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखे होते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में नहीं दिए होते हैं, ये सारे फॉर्मूले तुम लोग याद कर लिया करो, ठीक है, तो जब टाइम मिला करे तो इनको पढ़ लिया करो, ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लो, ये सारे याद कर लो फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हैं, देखो ठीक, सारे लिख रखे हैं, ऐसे देखो ठीक, ये देखो सारे सब कुछ दे रखे, ठीक, बीच की न्यूनतम दूरी देखो सब फॉर्मूले लिख रखे, ठीक, इनको अच्छी तरीके से याद कर लो, देखो ये देखो ठीक, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक, देखो कैसे निकालेंगे, ठीक, ये सब कुछ दे रखा है इन्होंने, देखो ठीक, ये लिखा देखो 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक, ये सब कुछ दे रखा, ठीक, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, ये सब कुछ लिखे, ठीक, सारे फॉर्मूले लिख रखे इन्होंने, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, ये देखो देख लो, ठीक, ये दो समतलों के बीच की, ठीक है, बीच का कोण निकालना, ठीक है, यहाँ पे एक रेखा और एक समतल के बीच कोण निकालना, ठीक, ये सारे फॉर्मूले देखो लिख रखे हैं, देखो ठीक, ये दो समतलों के बीच की दूरी, ठीक है, देखो बीच का कोण निकालना, ठीक है, दो समतलों के बीच के दूरी, तो ये देखो अवलंब रूप में दे रखा, ठीक है, ये एक बिंदु से समतल की दूरी देखो, ठीक है, सारे फॉर्मूले लिखे, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इनको याद भी कर लो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कॉपी में लिख लिया करो, चलो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।